ऑल अब हम लोग चलते हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का प्रथम पाली का एग्जाम हुआ जिसमें कि केमिस्ट्री का पेपर था और ये सेट ई है। तो हम लोग करके एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑप्शन मिलाएंगे और आप लोग बताइए कितना ऑप्शन सही हुआ। सो लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन है ए विटामिन विच प्लेज ए वाइटल रोल इन द कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। तो ब्लड को जमाता कौन है? विटामिन के। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, विटामिन डी। ये गलत मारा है, तो फर्स्ट का डी आंसर हो गया। सेकंड, क्लोरामिन टी क्या है? तो क्लोरामिन टी हो जाएगा आपका एंटीसेप्टिक। क्लोरामिन टी एंटीसेप्टिक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्राजीन इज ए ड्रग विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक ड्रग है जो मैक्सिमम ट्यूबरकोलिसिस में यूज किया जाता है। तो ये टीबी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। थ्री का डी हो गया। फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलॉइड। तो एल्कलॉइड कौन सा है इसमें? ऑप्शन दिया हुआ निकोटीन, कोकेन और ये हो जाएगा, हाँ तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का सारा का सारा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम जब ऑल ऑफ दी जाता है तो 70% चांसेस रहते हैं कि डी होगा। ये हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर क्या होता है? आइसोप्रीन नेचुरल रबर है। तो 5 का ए हो गया। 6, रॉ मटेरियल यूज इन मेकिंग नाइलन। नाइलन बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग एसिड का कभी यूज नहीं होगा, तो सी ऑप्शन निकल गया। ब्यूटाडाइन नहीं होगा, आइसोप्रीन नहीं होगा, तो ये हो गया 6 का एथाइलिन। 7 बोल रहा है कि ये जो मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मोनोमर किसका है? ये टेफ्लॉन का मोनोमर है। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सिंपल सा फॉर्मूला है, HPO3 हो जाएगा आपका। 8 का सी हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन फ्लोराइड 4, जो ये है। तो इसमें क्या है? एफ फ्लोरीन जो है कितने बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, तो 9 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरे में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस डज नॉट एग्जिबिट ए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या हम लोग करते हैं? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन जो है क्या है? नेगेटिव है, तो डी हो जाएगा। इसने ये सही ऑप्शन लगाया है, तो ये 10 का डी हो गया। अब लोग में चलते हैं 11 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो ये स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसके पास है? तो बॉन्ड एंगल निकालने का तरीका है, पर अभी वो डिस्कस नहीं कर सकते, तो बी आंसर हो जाएगा। मैंने अभी निकाल रखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा आप लोगों का आयरन, जो 12 का डी आंसर हो जाएगा। 13, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इज। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो बहुत आसानी से 13 का डी हो जाएगा। 6, ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या ही हो सकता है कॉपर में? कॉपर 2+ आयन जो है, दो पर जो 2 पॉजिटिव आयन लगा हुआ है, तो इसका आप लोग निकालिएगा अच्छा से, तो 0 आएगा। इसलिए पूछा गया है, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं 2 जो पॉजिटिव आयन उसको छोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। हम लोग चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में क्या पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा है दिक्कत। 15 का ऐसे आप बी लेके चल सकते हैं, ऑरम होगा, बट कॉपर भी है, वो भी फ्री में फाउंड किया जाता है, और आयरन भी होता है। तो सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर मुझे बी लगता है, तो मैं गोल्ड को मानता हूँ। 16 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सॉरी, ऑल मिनरल्स आर ओर्स हो ही नहीं सकता है। ए मिनरल कैन नॉट बी एन ओर, ये बिल्कुल ही गलत बात है। एन ओर कैन नॉट बी मिनरल, ये दोनों के दोनों ऑप्शन सी और डी गलत हैं, तो सी और डी गलत हो गया। बस ये ऑल मिनरल्स आर ओर्स, ये भी नहीं हो सकता। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सही, तो 16 का ए हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखने चलते हैं। 17 नंबर, इलेक्ट्रो मेटालर्जिकल प्रोसेस इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सा बात है, सिल्वर से होगा। एन ओर हैविंग 2 डिफरेंट मेटल एटम ईच, तो कौन सा ओर है? कॉपर पाइराइट होगा, और क्या। ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है इसमें, और पता करना है कि कौन सा एटम है, तो ऊपर से सिंपल सा नंबर जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, मैंने ऑलरेडी इसको बना रखा है, तो 19 का सी नाइट्रोजन हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड लॉफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड, वेरी सिंपल, रोज हम लोग
इसको पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा आप अगर पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे तो इस क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। 21 का बी आंसर हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम ईथर्स फॉर्म्स ईथर्स बाय रीचिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हो जाएगा ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ये आंसर हो जाएगा। तो 22 का ए हो गया। 23 पे चलते हैं हम लोग। तो 23 नंबर क्वेश्चन, 23 का आप तो देख ही सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड, ये जो आईपीसी नेम है इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मीथेन दिया हुआ है, इथेन मीथेन, CHO भी दिया हुआ है, तो ब्यूटेनॉल। तो बी आंसर हो जाएगा, 23 का बी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, फॉर्मेलिन इज द कमर्शियल नेम ऑफ किसका। तो कमर्शियल नेम अगर आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल सही, नहीं तो ये थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन। 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल है ये। अब चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन में। एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। तो ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड क्या हो जाता है, एसिड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 25 का डी हो जाएगा। 26 क्लोरीटोन इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ। तो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स करेगा एसीटोन से, सी ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो 27 का ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। हम लोग चलते हैं 28 नंबर। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं इस सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए एसिड के बीच में। और 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। अब आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो बहुत आसानी से आप डी ऑप्शन को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन कैंसिल हो गया और 29 का हमारा हो जाएगा ए आंसर। 30 नंबर बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो 30 का हो जाएगा आप लोगों का सी। 31 हो जाएगा। 31 निकालना है, ऑर्डर निकालना है, तो 31 का सिंपल सा बात डी आंसर हो जाएगा। तो ये शायद सही मारा। 32 ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, सिंपल सा फॉर्मूला लगाइएगा आप, तो सी आंसर आ जाएगा। 33 की तरफ पढ़ते हैं। तो दूध क्या है। तो दूध एक जल में परिक्षेपित वसा है। फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। सिंपल सा बात है कि वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, दूध में ऐसा नहीं होता है। फैट डिस्पर्स्ड इन फैट कभी नहीं, वसा में परिक्षेपित वसा कभी नहीं हो सकता। तो ये आंसर होगा। तो एलिमिनेशन से भी ऑप्शन तक हम लोग पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिलिक कोलाइड। तो ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा है। लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, अगर क्वेश्चन पूछा रहता तो फॉग होता, सही हो जाता। पर लायोफिलिक कोलाइड तीनों है, मिल्क भी है, गम भी है और ब्लड भी है। अगर आप क्वेश्चन कहीं से देख लेंगे, गूगल भी करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मिल्क, गम और ब्लड तीनों के तीनों हैं, और बुक में दिया हुआ है गम और ब्लड के बारे में। तो ये हो गया। और फॉग नहीं होगा, इसमें नॉट लिखा रहता है कि लायोफिलिक कोलाइड नहीं है तो फॉग लेके चलते हैं, बाकी तीनों है। तो ये क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। तो 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 का हो जाएगा आप लोगों का ये सिंपल सा कैटलिस्ट का क्या यूज़ करते हैं हम लोग हैवर प्रोसेस में, अमोनिया के साथ हम लोग आयरन का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन 35। 36 की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इज ए डायमंड। तो यही कोवेलेंट क्रिस्टल जो होता है डायमंड होता है। तो 36 का बी हो गया। 37 स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज। तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, FCC BCC आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग FCC BCC पढ़ेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड। सिंपल सा बात है, एमोर्फस सॉलिड ग्लास होगा, डी आंसर हो जाएगा। एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्फीयर्स। तो ये क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा। तो ये 6 होगा। ये भी सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर पे कौन से डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए टेम्परेचर पे नॉर्मलिटी डिपेंड करता है, फॉर्मेलिटी थोड़ा इसमें डाउट है, फॉर्मेलिटी डिपेंड करता है, मोलालिटी तो कभी नहीं। तो ये हम सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सुटेबल मुझे ए लग रहा है, तो मैं ए की तरफ जा रहा हूँ। 41 क्वेश्चन नंबर हो गया। 41 का सी हो जाएगा। तो 41 का सी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ।
42 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 42 नंबर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये भी लिखे हैं ठीक भाई साहब, P इक्वल टू सी आर टी। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो सिंपल सा बी आंसर की तरफ हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये सही लगाया है। 42 का भी हो गया। 43 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इसमें निकल का, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इसने बिल्कुल ही सही निकाला है और ये 0 हो जाएगा। 44 हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। 44 का आप सीधे डायरेक्ट लगा लीजिए ए। 45 जो है आईयूपीएससी नेम पूछ रहा है कि इसका क्या आईयूपीएससी नेम है, तो 45 का हमारा हो जाएगा डी आंसर, हेक्साफेरोसाइनेट। विटामिन B12 में क्या उपस्थित है, तो विटामिन B12 में क्या ही उपस्थित रहेगा कोबाल्ट के अलावा, तो 46 का ए आंसर हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी अगेन सॉलिड स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो अगर ऐसे भी यहाँ से भी काउंट किया जा सकता है। 47 का इसमें मैंने काउंट किया तो बी आंसर आना तो 6 हो जाएगा 47 का। अब हम लोग चलते हैं 48 नंबर। 48 नंबर आईयूपीएससी नेम ऑफ इतना, तो इसका आईयूपीएससी नेम हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। तो 49 में वी नियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा 49 हो जाएगा आपका। तो 49 के बाद 50 में बोल रहा है कि SN1 अल्काइल हैलाइड्स इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आई थिंक 50 का हो जाएगा डी। अब हम लोग चलते हैं क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड वाटर गिव्स, क्या देता है, मीथेन देगा, तो इसमें हम लोग मीथेन मारते हैं। अब लोग आते हैं हम लोग 52 नंबर, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड देन वी गेट, क्या मिलता है हम लोगों को। 52 का ए हो जाएगा डाइथाइल ईथर हो जाएगा। ये बोल रहा है कि ल्यूकस रिएजेंट इज, तो 53 का बी हो जाएगा एनहाइड्रस जिंक डाइक्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54 ब्यूटेनॉल 2 इज क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, सिंपल सा, पर अगर आपको पता है तो आप सही कर सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल जो है इसमें कौन सा है, तो 55 का डी आंसर होगा। 56 की तरफ चलते हैं, आईयूपीएससी नेम इसका क्या है, आईयूपीएससी नंबर 56 का सी हो जाएगा, 2मिथाइल 1-ब्यूटेनॉल हो जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के पास क्या सेम रहेगा, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा सेम। हम लोग चलता है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिन एंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका टी, एजियोट्रोपिक। चार्ज ऑफ इतना कूलोम लिबरेट्स, कितना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर निकालेगा। 59 का आंसर हो जाएगा बी। तो हम लोग यहाँ पे अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा समय बचाएंगे हम लोग। द सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल इज, सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो 60 का ए हो जाएगा आपका रो एल बाई ए, जिसमें कि हम लोग डेंसिटी कांस्टेंट होता है। सेल, ये सेल दिया हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो कैथोड क्या होगा इसका, एनोड कैथोड निकालने का 61 फिर बी हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा कैथोड। तो ये तो बहुत ही, अगर रिएक्शन आपको पता है तो बहुत आसानी से समझे। हु गिव द थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का थ्योरी, तो 62 का आपको हो जाएगा आरएनएस, सिंपल सा क्वेश्चन है। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो डी एक्टिव मास पर डिपेंड करता है। 64 में हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड नॉट फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड। तो 64 का हो जाएगा हमारा डी आंसर, 64 का डी हो गया। और 65 का हमारा हो जाएगा एसिटामाइड, 65 का आंसर हो जाएगा सी, एम्फोटेरिक हो जाएगा, एम्फोटेरिक सॉल्यूशन। फिर हो जाएगा हमारा, इसमें पूछ रहा है कि ये क्या है, तो प्राइमरी या मेन, ये सही है। अभी क्वेश्चन 66 का हम लोग का ये हो जाएगा प्राइमरी एमीन हो गई है। 67 जो है मिथाइलेमिन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म के साथ इसको हीट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो CH3NC। 68 जो है, 68 बोला है कि मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, तो एसिड और बेसिक वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो फटाक से। 68 का जो हो जाएगा आंसर हमारा डी हो जाएगा। 69 द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा हमारे बॉडी में क्या है। तो 68 के बाद 69 हम लोग डिस्कस कर लिया। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज है K2Hexose, तो K2Hexose कौन सा है, 70 का बी हो जाएगा आपका फ्रुक्टोज हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर दिया। आप लोग मिलाइए और पता कीजिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। थैंक यू।